ओम शांति। अब दादी पूछती है, बच्चे पूछो, कोई बात पूछो तो दादी जवाब। दादी क्या सुनावे बताओ। जो बच्चियां कुछ पूछे, कोई सवाल हो पूछो, पूछ सकते। आत्मा भृकुटी में क्यों रहती है? अच्छा, अगर आत्मा नैनो में रहेंगी तो भी कहेंगे क्यों रहती है। सारे इस शरीर का जो मेन स्थान है वो भृकुटी है। आपकी कहाँ भी पहले नजर पड़ेंगी तो यहाँ पड़ेंगे सामने। ये सारे शरीर का मूल स्थान है और इसलिए जो सारे शरीर का कंट्रोल मूल है वो भृकुटी है। इसलिए आत्मा इस भृकुटी के मूल स्थान पर रहती है, जहाँ से कहा कि सारे शरीर को सबको आत्मा का कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ही नजदीक नैन है, मुख है, हृदय है, दिमाग है, सब बिल्कुल यहाँ नजदीक के मुख्य अंग है। तो यहाँ से उनका बहुत नजदीक से कनेक्शन है, इसलिए भृकुटी में रहते। और देखो बिंदी भी लगाई जाती, भृकुटी में लगाई जाती। भृकुटी के बीच चमकता है तारा। भृकुटी का बहुत महत्व है। आप जब योग में भी बैठेंगे बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे कि मैं भृकुटी में बैठी हुई हूँ। दूसरे कहाँ जगह का इतना टेंशन नहीं जाएगा, इतना भृकुटी को देखो और भृकुटी पर बैठो। तो इसका मूल स्थान ही भृकुटी है। यहाँ हृदय विद्या तो सब अंग है, परंतु निवास स्थान इसका है। आप देखेंगे और जल्दी सब अंगों पर चोट लग जावे, कुछ भी इधर उधर, लेकिन यहाँ तकलीफ कुछ कम होती और सभी भी अंगों में जल्दी कोई न कोई तकलीफ हो जावे। पर भृकुटी एक ऐसा स्थान है जहाँ जल्दी आप देखेंगे कि तकलीफ नहीं होती। ये सेफ स्थान रहता है, मूल स्थान है, समझा। इसलिए भाई उनका भृकुटी का स्थान, दृष्टि यहाँ से बिल्कुल समीप है। पूरी दृष्टि आत्मा की नजदीक होने से यहाँ नजदीक पड़ती है। तो इसलिए योग के टाइम भी अटेंशन ऐसे ही जाता है जैसे कि भृकुटी के बिल्कुल सामने में अटेंशन चला जाता। हम ज्ञान में कैसे आए? अच्छा, इसने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अच्छा बताती। अच्छा दूसरा, हाँ दूसरा भी कोई सवाल पूछो। बाबा की शक्तियाँ कैसे मिली? बहुत तो छोटा सवाल पूछा है। ऐसे तो बड़े भी नहीं कभी पूछा जितना आप लोग छोटियों ने पूछा। बड़ों ने भी कभी यह सवाल नहीं पूछा। अच्छा सुनो मेरी बचपन की कहानी। मैं वापस इतनी तो मुझे याद नहीं होंगी, फिर भी जाती हूँ, आप लोग पूछा है तो। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि मैं 7-8 बरस की हूँ, वहां से लेके मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता, उससे पहले तो याद नहीं। पहली बात तो हम आपको बताऊं कि मेरी छोटेपन में से ही मैं वो दिन नहीं जो मैं श्री कृष्ण की पूजा न करूं, क्या स्कूल में जाती थी। बिल्कुल मुझे एक छोटेपन से मालूम नहीं, ये एक अंदर से रहता था, मैं तो मीरा बनूंगी, मुझे ये पक्का होता था। मीरा की कहानी मैं जानती थी।
इसके लिए मैं बिल्कुल मेरे घर के पास में राधे कृष्ण का मंदिर था और उस मंदिर में मैं सुबह और शाम जरूर जाती थी और मैं पूजा करती थी। रात के टाइम में मंदिर में जाके श्री कृष्ण को झूले में झूला के, फिर वो नहीं सुलाया जाता है भाई, उसको झूले से उठा के पलंग पर सुलाना, करना, पूजा करना, ये मेरा नित्य नियम था। कहने का मतलब मेरे को श्री कृष्ण से बहुत प्यार था और मैं उनकी बहुत प्रेम से पूजा करती थी और मुझे लगता था कि उनका श्री कृष्ण भी मुझे बहुत प्यार करता, मुझे राधे भी प्यारी लगती। अब मैं रोज भागवत पढ़ती थी जिसमें श्री कृष्ण के चरित्र है। उनके सिवाय आप लोग तो नहीं उस बात को जानते, सिंधी लोग सुखमनी और ग्रंथ साहब को मानते, गुरु नानक को मानते। तो हम उस टाइम में स्कूल में रिलीजियस पीरियड होती थी, माना छोटेपन से, छोटे में पहले जपसा पढ़ाया, फिर सुखमनी पढ़ाई, फिर गीता पढ़ाई। तो मुझे वो पुस्तक पढ़ने में बहुत आनंद आता था। रामायण पढ़ी, मुझे याद है छोटेपन में मैंने रामायण भी पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, भागवत भी पढ़ा है, महाभारत भी पढ़ा है। ये सब ज्ञान से पहले का पढ़ा हुआ है, परंतु उस टाइम में छोटे छोटे होते हैं। और स्कूल में मैं रिलीजियस पीरियड में हमेशा नंबर 1 आती थी। मैं कम से कम, मुझे मालूम है कि मैं 75-80 मार्क्स हमेशा रिलीजियस पीरियड में लेती थी। न इतना, दूसरा मुझे पढ़ाई से भी बहुत प्यार रहता था। मुझे आज तक ये कभी ख्याल नहीं, फेल तो कभी हुई नहीं, लेकिन मैं कभी नहीं समझू कि 3-4 नंबर से कभी मैंने 8-10 नंबर भी कभी स्कूल में लिया होगा, नहीं। पहला 2-3 नंबर लेती थी और इसीलिए मुझे स्कूल में सब मास्टर्स भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरा पढ़ाई से बहुत प्यार था। खेल कूद से इतना मेरा टाइम गमाना या उसमें बहुत टाइम जाना कुछ नहीं। उनका कारण क्या था कि जो घर में भी, लौकिक घर में सिर्फ मैं, लौकिक माँ और बाप थे, और तो कोई घर में थे भी नहीं। हम 3 फैमिली मेंबर। मैंने बड़ी थी तो वो अपने ससुरालों में रहती थी, तो मैं अकेली थी घर में। इसके लिए कभी कोई न कोई बाजार की कोई बुरी चीज खाना पीना, कोई ऐसी फ्रेंड्स हो उन्हों के सर्कल में जाना आना, शौक, फैशन, मुझे कभी वैसे भी नहीं था। बहुत कम कभी फ्रेंड्स आते थे जाते थे, फ्रेंड्स वो भी पढ़ाई के नाते से फ्रेंड्स होती थी, परंतु मुझे कोई भी बाहर का बुरा संग नहीं था, कभी भी कोई बुरा संग नहीं हुआ। छोटेपन से ही मैं बताती हूँ। और घर में रहती थी, शाम के टाइम थोड़ा खेल कूद करती थी, क्योंकि हमारा जो घर था वो लौकिक घर भी जो था वो टकरी पर था और बहुत बड़ा मैदान होता था, तो वहां शाम को गर्मी में खेलते थे, बाकी नहीं तो घर में रहते। तो कहने का मतलब कि घर में माँ बाप भी जो थे वे थोड़े अच्छे इस सत्संग वगैरह की रुचि लेने वाले थे और मैं भी उसी में रहती थी। इसलिए कोई चंचलता, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा कभी मुझे नहीं स्मृति आती कि मैंने कभी जीवन में माँ बाप की डांट खाई होगी। मुझे स्मृति भी नहीं है कि कभी माँ ने कोई थप्पड़ मारा होगा, मुझे कभी स्मृति नहीं। या कभी किसी ने गुस्सा किया होगा, नहीं। कभी घर में कभी लड़ाई हुई होगी, मुझे ख्याल भी नहीं। गुस्सा क्या होता है कभी घर में नहीं होता था, कुछ नहीं।
फिर धीरे धीरे तो मैंने बताया ऐसे मैं एक स्कूल था, तो हमको ये भी था कि उस स्कूल का अंदर हमें मार्क्स मिलती थी। तो मुझे जहां तक मालूम है कि 5वीं 6ठी तीसरी से लेके तीसरी 4थी 5वीं 6ठी तक तो हमने साल में 2-2 क्लासेस किया। हर साल दो एग्जाम दिया। हर साल में हर 6 मास में मैंने आगे बढ़ती थी, हर 6 मास में। और 6ठे के बाद में मैं 13 बरस की हूँ, जहां तक अभी मैं ज्ञान में नहीं आई हूँ। तब तो मैं जिसको उस टाइम में कहते थे मैट्रिक, आज उनको 11वीं की 12वीं कहते, तो मैं 13 साल में तो मैं उसमें गई और 14 साल में तो मैं ज्ञान में आई। तो पहली लौकिक बताई कि हमारी जीवन में न बुरे आदत, मुझे नहीं कभी याद आया कि मैं कभी झूठ बोला होगा, मुझे नहीं कभी ख्याल है कि मैंने कभी चोरी की होगी, मुझे नहीं बिल्कुल याद है कि कभी मैं ऐसी मस्ती की हो जो माँ बाप डांटे, मुझे नहीं ख्याल है। कभी डांट क्या होती है नहीं। आजकल की लड़कियां लड़के एक दो को बुरे शब्द बोलते, गाली क्या शब्द होता मैं नहीं समझती हूँ। स्मृति आवे कभी मैंने मुख से बोली होंगी या मुझे किसने बोली होंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और मिसाल हमारी जीवन में सबको रिकॉर्ड का पता है, मैंने कभी सिनेमा देखी नहीं, आज दिन तक नहीं देखी। आप लोग सब सिनेमा में जाते, हमने सिनेमा थिएटर क्या है कभी नहीं देखा, कभी देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा। तो इसके लिए ऐसी बुरे संग की, बुरे व्यवहार की, बुराई की कभी न हमारे पर असर पड़ा, न संग रहा, न कभी ऐसी फ्रेंड्स रही, कभी नहीं। और हमारी थोड़ी ही फ्रेंड्स थी जो बिल्कुल हम नजदीक में रहते थे, वे भी जब बड़ी हुई तो थोड़ी बहुत फ्रेंड्स थी, और वो भी पढ़ाई के नाते से थे, बाकी कोई नाते से नहीं। तो और बताया कि हमारे को मंदिर में जाना आना प्यार था, तो सब मुझे प्यार करते। दूसरी ये भी बात थी कि लौकिक माँ को भी बहुत सत्संग का था, लेकिन जो लौकिक बाप था वो स्वामी गंगेश्वरानंद का चेला था। शायद कहीं जानते हो, स्वामी गंगेश्वरानंद आज भी जिंदा है, जिसकी उम्र 108 है आज। हाँ, दिल्ली में आश्रम है, यहाँ भी है। अहमदाबाद में उनका वेदांत आश्रम है, कुछ वेद आश्रम कुछ ऐसा ही है। तो उनका पक्का चेला था। तो उनके अंदर में ये पवित्रता का बहुत पहले से ही संस्कार था, वो मानता था उसको, और वो ज्योतिषी भी था। और वो भी मुझे इस तरह से, भले वो बिजनेसमैन था, सारा दिन तो दुकान में रहते थे, परंतु जब रात को आएंगे तो कुछ न कुछ वो कोई न कोई ऐसी शास्त्र की कोई न कोई बात कह देता था और बताता था। तो इसलिए उसका भी एक संस्कार था। अथवा स्वामी गंगेश्वरानंद पास जब खुद जाता था तो हमें जरूर लेके जाता था, हम उनके पास में जाते थे, क्योंकि वो ज्योतिषी होने कारण उनको हमें नहीं बताया था, परंतु उसको ये मालूम था कि ये बेटी शादी नहीं करेगी, मीरा बने। और वो सबको कहता था ये बेटी शादी नहीं करने वाली है, वो पहले ही कहता। क्यों वो मुझे पता नहीं, परंतु कहता था। मैं तो अभी 13-14 बरस की मैं आई हूँ, परंतु वो जानता था। तो इसके कारण लौकिक घर में, जबकि जो बहनें थी उनके जो ससुराल थे वे बहुत अपने अपने फैशन वाले, खाने पीने वाले, मीट खाते थे, तो वे मुझे बुलाते थे, क्योंकि घर में छोटी मैं ही रही। वो समझते थे घुमाने फिराने लिए एक ही हमारे लिए ये है, वो बहुत चाहते थे। मैं उनके संग में जाती नहीं थी, वो बहुत कहते थे तू चल, आज यहाँ चल, चल। कहती देखो मेरे तो मंदिर में जाने का टाइम है, मैं कहाँ नहीं जाऊंगी, मैं सीधा बोल देती थी। वो बुलाते थे आओ घर में रहो,
मुश्किल से कभी आधा दिन जाएंगी, भागेंगी, रहेंगी। तो कहने का मतलब है कि हमारे को छोटेपन में इस तरफ की लगन थी और उसी लगन के कारण एक खुद का संस्कार भी ऐसा था जो हमारे को बहुत मदद दिया। मुझे जहाँ तक मैं कब स्मृति में लाऊं, मुझे कभी याद नहीं कि मैंने कभी मम्मी को कहा हो, मम्मी मुझे इस फ्राक की दिल है, आप मुझे लेके दियो। मैं नहीं समझू मैं कभी मांगा होगा। या ये खाने की चीज की दिल है, आप कभी ये बनाओ। मुझे कभी याद नहीं कि कभी मैं मांगू। क्यों? मुझे एकदम छोटेपन से ये स्लोगन याद है, मांगने से मरना भला, इच्छा मात्रम अविद्या। ये मेरे छोटेपन के स्लोगन, समझा? इच्छा मात्रम अविद्या, अविद्या मना ज्ञान। ज्ञान क्या होता वो मैं नहीं जानती थी, तो ना, परंतु इच्छा रखना अज्ञान है ये मैं जानती थी। मैं कहती थी गोपियां थोड़ी इच्छा रखती थी, मीरा थोड़ी इच्छा रखती थी, मैं क्यों इच्छा रखूं? आपकी मम्मी को देना होगा, मुझे दिलाएगी, मैं क्यों खाऊं, मैं क्यों मांगू? तो ये नशा तुम कभी मांगती नहीं थी। कभी लोभ लालच करूं, मुझे नहीं कभी लालच आवे कि मैं मांगू कि मुझे ऐसा फ्रॉक चाहिए, ये चीज चाहिए, कभी नहीं। तो एक ये छोटेपन में एक संस्कार पहले ही अच्छा था, तो उसके कारण भी मदद मिलती है। और फिर एक बात, एक दिन की बात है, तो मैंने बताया कि मेरी श्री कृष्ण से बहुत प्रीत होती थी। तो मुझे बहुत दिल थी, या मैं श्री कृष्ण का दीदार करूं या मैं विष्णु का करूं। बस मेरे दिल में अंदर ये दो इच्छा जरूर थी, कब मुझे भगवान विष्णु का दर्शन होगा या कब मुझे भगवान कृष्ण का होगा। उस टाइम तो भगवान मानते थे, तो ये मुझे बहुत लगन होती थी, कब वो दिन होगा कि मैं उनका दीदार करूंगी। सुना बच्चा, सुना? फिर अब आती हूँ, मैं जब मैट्रिक पढ़ रही हूँ, मैं समझती हूँ कि मैं 14 बरस की हूँ और मैं मैट्रिक पढ़ रही थी। उस मैट्रिक के में इंग्लिश पढ़ाते थे, हिस्ट्री इंग्लिश, ज्योग्राफी इंग्लिश, मैथमेटिक्स इंग्लिश, साइंस इंग्लिश, सब इंग्लिश में ही बोला। वो स्कूल था मोस्टली इंग्लिश पढ़ाने का, तो मैं उसमें 1 साल पढ़ी, इंग्लिश सीखी, तो मैं वहां ही कुछ सीखी, क्योंकि सब इंग्लिश में ही पढ़ाते थे। और उसी स्कूल में मम्मा मेरे साथ थी, एक ही बेंच पर मम्मा और हम बैठते थे। होता है ना फिक्स सीट स्कूल में भी, पता नहीं, मम्मा का बेंच और मेरा एक ही सीट थी और हम उस स्कूल में पढ़ते थी। और मामा से जैसे एक क्लास फेलो फ्रेंड कही जावे, ऐसे अच्छा प्यार था। बाकी मामा कौन है ये पता नहीं, क्योंकि जहां तक मुझे उस टाइम की याद है, मामा बिल्कुल मॉडर्न थी, हम मॉडर्न नहीं थी। उसी टाइम की बात है। मॉडर्न माना के कहा जाता है कि मामा फैशनेबल थी, फैशनेबल थी। मामा बहुत सुंदर थी, इतने तो बड़े बड़े बाल थे। और मामा बॉम्बे की इंग्लिश पढ़ी हुई थी, क्योंकि मामा बचपन में बॉम्बे पढ़ी, तो बॉम्बे का थोड़ा वो सारा मामा में पहनना कहना ये सब मामा का वो था। और हम लोग भी ऐसे आप लोग की तरह फ्रॉक पहनते थे। और तो मामा उसमें बहुत अच्छी, लेकिन मामा बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट थी, तो हमें भी बहुत अच्छी लगती थी। तो हम दोनों क्लास फेलो थे और एक ही दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, आते थे, जाते थे। तो इसलिए एक क्लास के लिए क्लास फेलो हमारी मामा थी। तो अब ये भी ड्रामा है। तो मुझे बिल्कुल याद है कि 1936 की बात, 1936 की बात है, 36 की बात है, मुझे जहां तक ख्याल है। क्योंकि 1934 में तो अर्थक्वेक हुई थी कोयटा वगैरह की तरफ, तो मुझे वो कोयटा की अर्थक्वेक याद है। कोयटा
कोयटा सिंध में एक बहुत बड़ा अच्छा शहर था। ये जो सूखा मेवा आता है ना, ये खुरमानी, किशमिश, ये सब कोयटा का मेवा कहा जाता। तो इसलिए सिंध में ये कोयटा का मेवा सस्ता मिलता था उस टाइम में। बादाम, खुरमानी, ये सब कोयटा से ही आता था। तो कोयटा में अर्थक्वेक हुआ था, इसलिए वो याद है। तो 1936 में मैं ये पढ़ती थी, कहा कि मैट्रिक, जिसको 10वीं कहते हैं। तो उसी टाइम ये दिवालियों की, दशहरे की छुट्टियां मिलती है, 20 दिन मुझे याद है। उस टाइम में भी 3 सप्ताह छुट्टियां मिलती थी, वैकेशन होती थी। हैदराबाद गर्म मुल्क तो होता था और दिन में तो बहुत गर्मी में, मई जून में तो बड़ी गर्मी होती थी, परंतु दिवाली में इतनी गर्मी नहीं होती थी। तो छुट्टियों में हम थी, तो छुट्टियों में तो बाकी भी टाइम मिलता था, तो मंदिर में जाना करना होता था। तो सवेरे सवेरे हम थोड़ी उस टाइम में, दिवालियों में ठंडी शुरू होती है, हम सोई पड़ी थी अपनी पलंग पर। तो मुझे याद है कि मेरे सामने एक सुंदर बगीचा देखा। अब मैं कैसे ज्ञान में आई, पूछा ना, मैं बताती हूँ। एक बहुत सुंदर शाही, बहुत बहुत बड़ा शाही बगीचा देखा, और उसी बगीचे में बहुत चारों तरफ लाइट ही लाइट थी, बहुत सुंदर लाइट थी। और उसी चारों तरफ जैसे कोई लाइट के बीच एक सुंदर बगीचा हो, और दूर दूर बड़े फूल फल ऐसे लगे। अगर मुझे याद है तो वो बगीचा, अब मैं एक बात सुनाऊं, मैं कभी चाहती थी ऐसा बगीचा मैं कब तो यहाँ इस टाइम में देखूं। तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया में गई, वहाँ एक जगह बहुत बड़ा शाही, जैसे ग्रीन गलीचा बिछा हुआ हो ना, बहुत बड़ा बगीचा था। वहाँ बरसात होती है ना, बहुत बड़े शाही शाही ग्रीन ही ग्रीन लैंड। मैंने कहा ये तो मैं जैसा वहाँ स्वर्ग का बगीचा देखा। तो उसी बगीचे के बीच पहले पहले लाइट आई, उस लाइट के बीच से छोटा सा श्री कृष्ण, राधे नहीं थी, सिर्फ श्री कृष्ण बंसरी लेता, नाचता नाचता कूदता, वो बहुत दूर से नाचता 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 वो मेरे समीप आया। तो जब वो मेरे समीप आया तो आप सोच सकते, बहुत मुझे खुशी हुई। इतनी, परंतु मैं नींद में हूँ, अब सुपन है या ध्यान है, पर मैं सोई पड़ी हूँ। तो वो मैंने देखा कि वो मेरे बहुत पास में आया। जब पास में आया तो मैं बहुत खुशी में उनको देखती रही, बस खुशी में। तो जब मैं उनको बहुत खुशी खुशी में देखती रही, तो उसी के पीछे एकदम सफेद वेशधारी फरिश्ता आया। तो छोटेपन में सत्यनारायण का व्रत रखते थे, और उस टाइम में सुनाते थे कि भगवान बूढ़े वेश में आता। सत्यनारायण का व्रत रखते हैं ना, आप लोग जानते हैं ना, वो सत्यनारायण का व्रत रखते हैं ना। सत्यनारायण भगवान कहते हैं वो बूढ़े बूढ़ा होता। तो जब वो मैंने श्री कृष्ण के साथ वो सफेद वेशधारी फरिश्ता देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान सत्यनारायण को मैं देख रही हूँ। तो मैं श्री कृष्ण भी प्यारा यूं देखूं, फिर ये सत्यनारायण को देखूं, इनको देख इसको देखूं, मुझे दोनों बड़े प्यारे लगे, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो इतने में मैं जाग पड़ी और दोनों गायब हो गए। श्री कृष्ण भी गायब हो गया, तो सत्यनारायण भी गायब हो गया, दोनों गायब हो गए। पर मुझे अंदर बड़ी खुशी हुई। तो खुशी हुई क्यों हुई कि ये मेरे बच्चों में, बचपन में सुना हुआ था कि भगवान का दीदार होवे तो किसको सुनाना नहीं चाहिए, ये गूंगे की मिठाई अंदर खानी चाहिए, तो फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा, फिर भगवान आएगा। ये सुनी हुई बातें थी। तो मैं किसको बताऊंगी नहीं,
न मम्मी को सुनाऊं न किसको सुनाऊं, पर मुझे अंदर बड़ी दिल हो फिर मैं देखूं, फिर मैं देखूं, फिर मैं देखूं, कब देखूं, फिर कब आए। तो फिर तो देखा ही नहीं। फिर मैं जाकर के और कोठे पर बैठ जाऊं श्री कृष्ण की माला लेके, बस श्री कृष्ण तो मुझे फिर आओ फिर आओ, पर आवे ही नहीं, आवे ही नहीं। बहुत माला फेरूं, ध्यान करूं, मूर्ति का मंदिर में जाऊं, आवे नहीं। लेकिन मेरी दिल बहुत थी। ऐसे करके 2-3 दिन बीत गए। तो क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद मेरी एक क्लास फेलो थी, वो कोई ओम मंडली में गई थी। उस टाइम में इसको कहा जाता था ओम मंडली। आप लोग सुनिए ना नाम ओम मंडली, सुना है नाम ओम मंडली? हाँ, तो ओम मंडली में वो थोड़े दिन हुआ था, वो गई थी। तो वो मेरी क्लास फेलो थी। तो ऐसे ही उसने भी याद किया, मैंने कहा था अच्छा मैं आऊंगी। नजदीक कई घर थे तो हम वहां गई। तो वो बहन मेरी फ्रेंड ध्यान में बैठी थी और ऐसे आंसू बह रहे। तो मैं उनको कहूं, उनका नाम था लीला। लीला लीला जवाब नहीं दे रही, बस ऐसे मुस्कुराती रहती, यूं हाथ उठा रही है, यूं कर रही है, यूं कर रही है, आंसू बहा रही है, और मैं उनको बुला रही हूँ, मुझे जवाब देती नहीं। तो जरा मुझे बच्चे होते हैं, बुरा भी लगे, क्या है मुझे पता तो नहीं कि उनको क्या हो रहा है। तो मैंने उनके मम्मी को कहा कि मुझे तो लीला ने बुलाया और मैं आई हूँ, तो बात भी नहीं करती है, आंखें भी नहीं खोलती है, और मैं बुला रही हूँ जवाब भी नहीं देती है। ठीक है मैं जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो मम्मी ने कहा भाई मुझे भी बेटी पता नहीं है, और बस इसको बस जब देखो तब देखो ये ध्यान में बैठी रहती है, क्या इसको हुआ है मुझे खुद पता नहीं है, और 2-3 दिन से इनकी ये अवस्था। तो जो देखा ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो देखने के बाद जैसे बच्चियां होती है, बताओ 13-14 बरस की क्या उम्र होती, तो कहा कि चलो, उस टाइम में मुझे सभी रामा कहते थे, मेरा नाम रामा है। तो रामा और चलो और हम तुमको श्री कृष्ण का दीदार कराएंगे, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें श्री कृष्ण का दीदार होगा। मैंने कहा लीला तुम्हें क्या नशा चढ़ा है, श्री कृष्ण का दीदार कोई मासी का घर है, चर्चा है, आई है श्री कृष्ण का दीदार करेंगे। मैं कितनी पूजा करती हूँ होता ही नहीं, अभी तुम मुझे कराएंगे। जैसे बच्चियां हंसी करती है, कहा नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कराएंगे। अच्छा कहाँ? तो बिल्कुल उनके ही सामने में, बहुत नजदीक नजदीक घर थे। बाबा ओम मंडली का जो सत्संग पहले शुरू किया ना, सत्संग, वो सत्संग था भाऊ के घर में। भाऊ बाबा का, विश्व किशोर भाऊ, वो बाबा का भतीजा था। तो बाबा ने पहले पहले सत्संग किया अपने भाई के घर, अपने घर में नहीं। तो वो घर उनके ही सामने में था और कोई हम लोगों से दूर नहीं था, 5-7 मिनट के पैदल में था। और किकनी वो भी जो था सत्संग, वो किकनी वो फिर मेरी दूसरी फ्रेंड थी, उनके ही घर में था। और किकनी बाबा की अलौकिक में बहन की लड़की थी, माना बहन के घर में किया। तो मैंने कहा अच्छा किकनी के पास तो चलेंगे। अच्छा कितने बजे? तो कहा और अभी तो शाम का टाइम है और कल सुबह को 10 बजे सत्संग होता, आप 10 बजे आ जाओ। तो बाबा सुबह को 10 बजे सत्संग करता था, क्योंकि अभी अभी तो माताओं का ही था, तो मर्द लोग तो सब दुकानों में जावे, तो माताएं 10 बजे से 11 फ्री होती है। तो उस टाइम में वो छोटा कमरा था, उसमें बाबा ने सत्संग शुरू किया। मैं समझती हूँ कमरा थोड़ा बड़ा था, जैसे कोई बड़ा कमरा हो, इधर इधर पलंग, बीच में गद्दी थी, बस वहां सत्संग होता था। जैसे गीता पाठशाला करते हैं ना, ये आदि शुरू स्थापना गीता पाठशाला के मुआफिक हुई है। उसी कमरे में बाबा का सत्संग।
रात को आके बताए नहीं कि सखी ने कहा कि चलो सत्संग में, तो मैंने रात को आकर के, क्योंकि एक बात सुनाओ, उस समय में हम लड़कियां होती थी ना, कि मम्मी पापा की छुट्टी के बगैर हम कभी दरवाजे से बाहर नहीं जाती थी। आज लोग तो आप लोग कहाँ भी घूमने जाओ, नहीं, मम्मी मैं यहाँ जाती हूँ, मम्मी कहेंगी जाओ तो जाएगी, कभी नहीं जाते थे। आज्ञा में रहते थे, बहुत मम्मी पापा की आज्ञा में रहते थे। कभी मम्मी पापा को सामने जवाब दियो, मस्ती करो, कभी नहीं। मुझे याद नहीं कभी ऐसा कारण बने कि कोई मम्मी पापा को कोई सामने में जवाब दे, नहीं, बिल्कुल जैसे वो कहे वैसे करना, तो आज्ञाकारी रहते थे। तो उस टाइम में भी इतने मैनर्स थे नहीं, कभी कोई ऐसे कहाँ जाना, कभी कोई लड़का, कोई संग, कोई ऐसा कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा का प्यार भी रहता था तो कंट्रोल भी रहता था, तो हम बच्चों में वो संस्कार ही नहीं होता था, कहाँ इधर उधर जाना आना, घूमना फिरना, कुछ नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हमने आके रात को बोला पापा को कि पापा ऐसे यहाँ कोई सत्संग ओम की धुनी पर होता है, वहाँ श्री कृष्ण का होता है। नहीं, मैं बोलूं उनसे पहले, मैं पीछे बोलती हूँ। उनसे पहले रात के टाइम में जब पापा दफ्तर से आया तो कहा बेटी तुम्हें तो छुट्टी है स्कूल की, और यहाँ एक दादा है, दादा नाम सुना था, दादा कौन है वो मुझे नहीं, पर दादा नाम सुना था, और वो गीता पर सत्संग करता है और माताएं जाती है और सुना है थोड़ा, ओम की धुनी करते है, तुम बेटी फ्री बैठी हो, स्कूल तो तुम्हारा बंद है, क्यों नहीं जाती हो सत्संग करने। ये पहली बात मुझे पापा ही कहता। तो मैंने कहा वो दादा है कौन, तो फिर बताया कि वो दादा जो रामानंद सत्संग करता था, ये वो है, आप उसका तो सुन रखा था बाबा का नाम। मैंने कहा अच्छा। तो मैं आज गई थी लीला के पास, उसने भी मुझे कहा कि तुम चलो, वहाँ श्री कृष्ण का दीदार भी होता है, हाँ उनकी धुनी होती है, मुझे पता है, तू जाओ बेटी तू जा, तुम्हारा तो कृष्ण से प्यार है ना, तू जा। तो अब समझो वो मुझे सुबह को याद करके फिर भेज देता है कि तू जाओ, क्योंकि फ्रेंड्स को तो जानते थे। तो फिर मैं अब यहाँ है कि मैं सुबह को और फ्रेंड के पास गई, मैं उनके साथ मिल करके मैं सत्संग आमने सामने ही था। तो जब मैं बाबा के पास पहुंची तो फिर क्या हुआ, अब बात सुनाती। तो जब मैं वहां सत्संग में पहुंची तो बाबा ओम की धुनी लगा रहा था, और वो ओम की धुनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हमें नहीं आती पर बहुत, उस टाइम में तो हम सब करते थे, बहुत अच्छी ओम की धुनी है। और बस मैं जैसे वहां गई और ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, तो ना मैं भी ध्यान में चली गई। पहला बार मैं ध्यान में गई हूँ, मैं कभी पहले ध्यान में नहीं गई। मुझे पूरी बोल नहीं सकती, श्वास जाता, फिर भी दादी बोले तो मैं ध्यान में कैसे गई वो पीछे ओम की धुनी बताऊं, मुझे आती नहीं है पूरी। फिर तो बाबा ये ओम की धुनी कर रहा था, बस बाबा का ओम की धुनी करना और मेरा ध्यान में सुना। तो पहली बात
जब मैं वहां पहुंची तो मेरी दृष्टि बाबा के इस मस्तक पर पड़ी और मस्तक से ऐसे लगे कि कोई ऐसी लाइट निकल रही है। बिल्कुल मुझे कौन बाबा है क्या कुछ ध्यान नहीं, पर ऐसे लगे मस्तक से यूं लाइट निकल। फिर मैंने कहा कि मेरे अंदर में आया कि 3-4 दिन, अब समझो वो 3-4 दिन पहले जो मैं सुबह सुबह बताया नहीं कि ध्यान में देखा श्री कृष्ण, तो मैंने कहा ये तो सत्यनारायण भगवान जैसा ही है और ये मुझे सपनों में क्यों आया और ये मैं इसको देख रही हूँ, ये ऐसा ही बिल्कुल मैंने सत्यनारायण भगवान रूप में तो मैं सपने में देखा। ये कौन है? ये सत्यनारायण भगवान है क्या? ये सत्यनारायण भगवान है क्या? बस ऐसा ही मैं बाबा को देखती रही और देखती देखती ओम की धुनी हुई और मैं ध्यान में चली गई, है ना। फिर ध्यान में चली गई तो फिर वो ही मैंने श्री कृष्ण, वो बगीचा, वो लाइट, वो सत्यनारायण भगवान बिल्कुल जो मैंने पहले सपने में देखा वो मैंने उसी ध्यान, और ध्यान में मैं चली गई तो कितना समय मैं ध्यान में बैठी रही। अब कब सत्संग पूरा हुआ मुझे पता नहीं और सारे उठ गए, तो जब मैं सब उठ गए तो कोई ने मुझे उठाया होगा कि उठो उठो, तो कुछ मैं जागी तो मैं वैरी हो गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ और सब तो खाली हो गया। तो मुझे आई लज्जा, मैं लज्जा के मारे उठ के भागने लगी। तो बाबा दूसरे कमरे में बैठा था, बुलाया तो हम तो छोटी थी, तो मुझे तो अंदर तो लगे सत्यनारायण भगवान है, मैं उनको देखूं, लेकिन बाहर से मैं डरूं और बाबा के सामने नहीं जाऊं कि कैसे जाऊं, बच्चे तो होते हैं। तो बाबा ने बुलाया, आओ बेटी बेटी आई। तो बाबा बुलाया, बस मैं ध्यान में थी। बाबा ने जब मुझे बुलाया तो भी मैं ध्यान में थी, मैं बाबा को वही सत्यनारायण भगवान के रूप में देख रही और घड़ी घड़ी श्री कृष्ण आवे, ये आवे, ऐसा ही मैं देखती गई। तो क्या हुआ कि मैं उसी ध्यान में जो पहले गई तो मैं घर आई तो भी गया ध्यान में। कितना दिन रात को नींद नहीं आवे, जब देखो बस जाके ऊपर कोठे पर, वहां पर कोठे होते हैं, छत जिसको छत कहते, माना नीचे में रूम्स होती और सिंगल स्टोरी, बड़ा नहीं, 2-2 मार होती, सिंगल स्टोरी। बस जाके मैं छत पर अकेली बैठ जाती थी, घंटों के घंटा मैं ध्यान में चली जाती थी। फिर मेरी माँ समझे मालूम नहीं बेटी को क्या हुआ है, नहीं खाती है, नहीं पीती है, नहीं बोलती है, ना हंसती है, बस जब देखो ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है, ऐसे समाधि लगा के बैठी रहती है। वो बहुत मुझे उठाती थी पर मुझे कुछ नहीं, बस मन होता था मैं बाबा के पास जाऊं, लेकिन सत्संग में तो 10 के पहले कोई जा नहीं सकता था, सारे दिन में कोई जाता ही नहीं था, 10 बजे ही जाते थे। तो मैं समझू कब होवे मैं जाऊं, फिर वहां भी जाऊं, फिर देखूं ध्यान में बैठी रहूं, फिर आऊं घर में देखूं ध्यान में बैठी रहूं, फिर ऐसे करते कितना दिन तो मैं ध्यान में रहती थी और बस स्वर्ग देखती थी, कृष्ण देखती थी, सत्यनारायण देखती थी, बाबा को देखती थी और कुछ नहीं, बहुत गोपियां देखती थी, डांस देखती थी, खूब मजा आता था, खूब धुन में रहती थी, खूब मस्ती में रहती थी। अच्छा, जब मस्ती में रहने लगी लगन तो बढ़ती रही और फिर कभी पापा भी कहता था क्या हुआ है कुछ नहीं, मैं बोलती नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ बोले, कुछ बोलना नहीं है। अच्छा, फिर हुई दिवाली, इतने में दिवाली आई, दिवाली के समझो 2-4 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन की बात है। फिर दिवाली की छुट्टियां पूरी हुई, तब मैं कहती हूँ मेरा अलौकिक जन्म तो दिवाली है, दिवाली से 2-3 दिन की पहले की बात है। फिर दिवालियों की छुट्टी पूरी हुई तो स्कूल में जाना पड़ा, मन नहीं होवे जाने का, लेकिन फिर जाने का टाइम हुआ तो हम स्कूल में गई। तो स्कूल में गई तो वहाँ मम्मा भी स्कूल में आई, तो हमने मम्मा को ये बताया उससे पहले, और मम्मा को भी ओम मंडली में एक दिन कभी आना पड़ा, तो शांतामणि का बाप लेके आया था, फिर हम दोनों ने राय किया था कि स्कूल क्या। तो मेरी तो बहुत लगन थी,
उस टाइम में मुझे याद है, मम्मा से भी मुझे बहुत लगन थी। मम्मा अभी थोड़ी थोड़ी नहीं आई। फिर मम्मा तो बहुत गलत किया झटपट। फिर हमने तो आके पापा को बोला मैं स्कूल नहीं गई। तो थोड़ा पापा आंख दिखाने लगा। मैंने कहा देखो, मैं तो बनूंगी बैरागी, मैं तो बनूंगी कृष्ण की गोपिका, मुझे तो राधे कृष्ण के संग रहना है, मुझे तुम्हारी पढ़ाई नहीं करनी। मैं साफ कहती हूँ मैं नहीं पढ़ने जाऊंगी, मुझे स्कूल जाना नहीं। अब वो जानता तो था, अच्छा बेटी जैसी तुम्हारी देह। बस मुझे तो खुशी मिली, छुट्टी मिली। हमने कहा जाओ स्कूल जाना ही नहीं। फिर मैं स्कूल में अपना दे करके नोटिस आ गई, मुझे स्कूल में नहीं आना है और मुझे एग्जामिन क्योंकि होता है ना। फिर एक जो नवंबर के बाद, दिवाली के बाद एक वो होता है ना एग्जामिन, 6 मासी का। तो हमने कहा मुझे स्कूल में नहीं जाना, मुझे एग्जामिन देना नहीं है, बस मुझे तो छुट्टी हुई। फिर तो बाबा ओ मंडली, फिर तो बाबा ने भाषण सिखाया, बोलना सिखाया, ये सिखाया, लगन थी, रास करो, डांस करो, ये करो। फिर तो बाबा कौन सुनावे, बस मस्ती चढ़ी पड़ी थी। तो दीदी थी ना, बड़ी दीदी जानते हैं ना आप लोग, बड़ी दीदी, तो बड़ी दीदी मेरी चाची लगे। आप लोग को मालूम है बड़ी दीदी जिसने शरीर छुड़ाया, जानते हो आप लोग, देखा है बड़ी दीदी का फोटो, तो वो मेरी चाची लगे। और उनका घर जो था ना, समझो हम लोग सब चाची थे ना, तो सब एक मोहल्ले में रहते थे। समझो हमारा घर और बड़ी दीदी का घर जैसे यहाँ से सुखनाम हो। तो बस बड़ी दीदी को भी बहुत लगन थी। बड़ी दीदी तो मेरे से भी पहले आई थी। क्वीन मदर तो अपने घर में थी, दीदी तो अपने ससुराल में थी ना। मैं ससुराल की बात करती, अभी तो वो ससुराल में थी ना। तो उनका घर बिल्कुल सामने में था। तो बस हम और दीदी बहुत मस्ती में रहते थे और मिल करके आते थे जाते थे। और बड़ी दीदी भी मेरी चाची लगे। ये अर्जुन है ना, अर्जुन की माँ, वो भी बहुत मस्ती में थी। अर्जुन नहीं, नीचे में अर्जुन भाई कहते हैं जिसको, इधर नहीं बैठा, जिसको अर्जुन दादा कहते, उनकी माँ भी मेरी चाची थी। और ये आनंद किशोर मेरा चचेरा भाई है। तो हम सब ऐसे एक मोहल्ले में रहते थे। तो बस हमारी तो सबकी लगन थी, जाते थे आते थे, दूसरी कोई दुनिया नहीं, मिलते थे, बस बाबा की बातें करते थे। बस इसी के लिए तो सबके कारण मम्मी पापा भी समझते थे भाई दीदी के साथ जाते आते हैं, तो हमको तो साथ हुआ, फ्रेंड्स हुआ। फिर हमारी तो लगन बढ़ती गई और हम ज्ञान में आती गई। फिर तो बाबा ने क्या नहीं भाषण सिखाया और बोलना सिखाया, मंत्र सिखाया, गीत गाते थे, औरों को समझाते थे। फिर तो हमारी ज्ञान की मस्ती क्या थी, न खाना न पीना न सोना, इतनी मस्ती थी जो बिल्कुल दुनिया की कोई स्मृति याद नहीं। फिर एक दूसरी हिस्ट्री सुनाती कहानी। उस टाइम में हम आप लोग को सुनाती। उस टाइम में हम लोग तो छोटे थे, तो रंगीन कपड़ा तो पहनते ही थे, तो ना। तो क्या था, एक हिस्ट्री सुनाती हूँ, मुझे याद है, वो कभी नहीं भूलेंगी। तो जरा सिंधियों की लड़कियां जेवर भी पहनते थे, चूड़ी चेन ये सब कुछ परा रहता था, जेवर भी पहना रहता था, तो रंगीन कपड़ा भी पहनते थे। तो क्या था कि बाबा का जो घर था ना, मैंने मसाता का किया था, तो बाबा का जो घर था वो नीचे बहुत बड़ा था और ऊपर कोठा था। वहाँ बाबा की एक नहीं भाई एक बरसाती रूम होती है ना, ऐसे एकांत की रूम बाबा की ऊपर थी। और तो बाबा बहुत करके उसी रूम में ऊपर रहता था एकांत में। तो क्या हुआ कि हम नीचे से आ रहे थे, हम 3-4 सखियां थी, लीला ये सब की कनी, हम सभी 3-4 सखियां आ रही थी। बाबा कोठे से हम लोगों को देखा, तो देखा हम लोगों को तो रंगीन कपड़ा पड़ा था, कुछ जेवर भी पड़ा था। तो और हम लोग रोज आते थे और बाबा का घर था बिल्कुल बाजार के बीच में, बाजार के बीच में था ना, बिल्कुल बाजार के बीच में था।
हम लोग का घर आप बाजार के बीच में नहीं था, हम लोग तो टकरी पर रहते थे, पर बाबा का घर बिल्कुल जैसे बाजार से पास हो ना वैसे बाजार के बीच में था। तो दुकान वाले भी यूं यूं देखते थे, वो कोई बाबा देखते थे, हम तो नीचे से आके तो हम आई अंदर। तो बाबा ने कहा बच्चों को कहो सीधा ऊपर आ गए। बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया, हम तो डर गई, बाबा ने ऊपर क्यों बुलाया, पता नहीं क्या काम है बाबा को। काई जरा बेटी तुम्हें पेंट कोट वाले से शादी करनी है या पीतांबर वाली से शादी करनी है, ये पहला सवाल बिल्कुल हमारे से बाबा ने शुरू किया। पहले तो हम समझे नहीं पेंट कोट क्या होता है, पीतांबरी क्या होता है, बाबा क्या कहते हैं, शादी की बात क्यों बाबा पूछता है, हम समझे नहीं। तो कहा मैं पूछता हूँ कि तुम्हें श्री कृष्ण से गिरधर से शादी करनी है या लड़कों से शादी करनी है। मैंने कहा मेरी तो गिरधर से शादी हो गई, मुझे कोई लड़के से थोड़ी शादी करनी है। तो कहा ये जेवर क्यों पहना है, ये रंगीन कपड़ा क्यों पहना है, ये वो पहनते हैं जिसको लड़कों को पसंद है। ये एकदम बाबा का शब्द है। वो दिन ये दिन ना हमने जेवर पहना न रंगीन कपड़ा पहना, उसी दिन रंगीन कपड़े को त्याग आकर के सिंपल 2 ड्रेस सिलाई, बस हम वो पहन जब तक एक कहे जब तक कपड़ा वो बस सिलाए हल्के के हल्का कपड़ा, जेवर तो आके वो दिन छोड़ा, उसी दिन हमने जेवर को छोड़ा। वो आज दिन तक कभी जेवर नहीं सुना, नहीं उस टाइम तक दादी नहीं आई, दादी ससुराल में है। कर दिया बाबा ने। दादी तो हमारे ऊपर में मजाक करती थी, ये लोग क्या सारा दिन देखो बाबा बाबा को लेके बैठी रहती है, बहुत मजाक करती थी। और हम क्या करते थे, हम बहुत कोशिश करते थे इसको पकड़ने की, ये भाग जाती थी, आती नहीं थी हमारे हाथ में। नहीं दादी तो मेरे से 4-5 बरस बड़ी है, तभी तो 3-4 बड़ी दीदी तो मेरे से मेरा ख्याल 11-12 बरस बड़ी थी। हाँ दीदी तो मेरे से 11-12 बरस बड़ी होंगी। दीदी और आनंद किशोर की एक एज है। अभी आनंद किशोर होगा 81-2 नहीं मम्मा मैं थी उस टाइम में 14 बरस, तो मम्मा थी 17 बरस की, 2 या 3 बरस मम्मा बड़ी थी। दीदी 10 की 11 बरस बड़ी थी, ये 4 की 5 बरस बड़ी थी। मैं चंद्रमई दादी ये सब एक एज के है, शांतमणि ये सब हम एक एज के, लेकिन फिर हमारे बाद चंद्रमई आई। ये समझो हम एक मास पेट के अंदर सब आए हैं। चंद्रमई दादी स्कूल, हाँ स्कूल चली, वो फिर लंबी कहानी है। स्कूल चला तो क्या था, बिल्कुल हमारी स्थिति वो थी जिसको कहा जावे मस्तानी गोपकाहे देवानी मस्तानी, बिल्कुल देवानी मस्तानी को हमारी स्थिति थी। फिर क्या था, बाबा गया कश्मीर अप्रैल के मई में, ये दिवाली में आई है अप्रैल में। फिर बाबा वहाँ कहा कि हम तो जल्दी आएंगे, वो फिर जास्ती हिस्ट्री ये बतावे। फिर बाबा आ गई नहीं, तो बाबा का क्या था कि एक स्कूल ज्ञान से आने से पहले जिसको ओम निवास कहते, वो बाबा ने स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाई थी। वो समझो बाबा ने लौकिक स्कूल के ख्याल से एक बिल्डिंग बनाई थी। तो जैसे नहीं भाई स्कूल तो थोड़ा दूर बनाया जाता है ना, बाजार में घर था और स्कूल थोड़ा दूर बना, टकरी के नीचे बड़ी एरिया जैसे खुली। और ब्रिटिश राज तो था, तो उधर ब्रिटिश वालों का बंगले थे, ये फॉरेनर्स के बंगले, भाई कलेक्टर फलाना ये सब उधर था, उस तरफ में स्कूल था। तो स्कूल की बिल्डिंग बना रहा था, हमें ये पता नहीं था। तो बाबा ने कश्मीर से लिखा, मैं तो तब ओम राधे आऊंगा। समझो उस टाइम में हमारी हेड ओम राधे है। बाबा समझो जब गया है तो मामा कोई हेड बना के गया। अब मामा की हिस्ट्री फिर पूछेंगे तो बड़ी है, पर मामा हमारी कहा कि मामा की जब ओम धुनी गाती थी तो बस मस्त सब हो जाते थे। तो मामा जितना अच्छा भाषण करती थी, जितना मामा ओम गाती थी,
तो मामा हम सबसे बहुत होशियार थी, बहुत मीठा बोलती थी, बहुत अच्छा भाषण करती थी, बहुत अच्छा ओम गाती थी। और वैसे भी मामा बाजा बजाती थी, वैसे भी मामा वीणा भी बजाती थी। तो मामा तो गाने में होशियार थी, मामा डांस में भी होशियार थी, क्योंकि स्कूल में बहुत पाठ लेती थी, बॉम्बे की सीखी हुई थी। तो मुझे बिल्कुल याद है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये मामा का पहला हमने कोई स्कूल में डांस करते बचपन में देखा था। अपने स्कूल में कोई डांस थी, ज्ञान की पहली। तो मामा गाती भी थी, मामा बजाती भी थी, मामा डांस भी करती थी, मामा सुनी भी थी, स्वीट भी थी, बोलती भी बहुत स्वीट थी। तो बाबा ने लिखा ओम राधे। उस टाइम में बाबा हम सब को नाम देता था, ओम रामा, ओम गोपी, ओम राधे, सबको ओम, ओम बाबा, हम ओम दादा, सबको ओम था। बाबा को बाबा नहीं कहते थे, बाबा को दादा कहते थे, पर ओम दादा। पर हम सब को नाम भी ओम, ओम के नाम के साथ हम सभी का नाम था। तो हाँ, ओम मंडली नाम पड़ गया। फिर बाबा ने क्या कहा, तो बाबा ने लिखा ओम राधे, मैं तो तब आऊंगा हैदराबाद जब तुम, ये मेरा एक स्कूल बन रहा है, तो ऐसी लेना है कि जो भी माताएं आ रही है, अब उस टाइम तक माताएं आ रही है, कोई भाई नहीं शुरू हुआ है, तो इनों की जो बच्चियां या बच्चे हैं उनकी तुम बोर्डिंग, और वे सब वहां बोर्डिंग में रहे। जब तुम ऐसा स्कूल की तैयारी करेंगे तब हम आऊंगा। और वो उस टाइम में जो कॉन्ट्रैक्टर था, ये कॉन्ट्रैक्टर है, अभी तक तैयार हुआ होगा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करो और सारी बिल्डिंग हाथ में लियो, तैयार करो, फिर मुझे समाचार दियो तो मैं आऊंगा। तो बाबा 1 मास के बदले 3 मास जाके कश्मीर बैठ गया ठगी करके। और हम इतना पागल रोए, कहाँ गयो मेरे गिरधर, कहाँ गयो गिरधर। अरे हमारी रात क्या थी, दिन क्या था, हम लोग तो पागल थे, एकदम पागल थे, बाबा 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 करके बस। तो हम तो, क्योंकि एक बात सुनाऊं, हमारे नैनों में कभी बाबा इस रूप में आता ही नहीं। मासों का मास हम बाबा को, बाबा सामने आना माना, मैं कृष्ण देखूं, मैं कभी बाबा को इस बाबा रूप में देखती नहीं थी। कई मास तक मुझे ये याद है, मैं बाबा को कृष्ण के रूप के सिवा कभी बाबा को देखती नहीं थी। तो मेरे आंखों में तो कृष्ण ही रहता था, तो बाबा तो रहता ही नहीं था। तो हम बताओ, जिनों के आंखों में कृष्ण ही बसे, वो मस्तानी न होगी तो उनको दुनिया में क्या हो सकता, कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी याद नहीं। तो बस हम तो कहेंगे, बस भगवान कृष्ण को भी तो भगवान समझते थे, तो भगवान कृष्ण समझ के उनको याद करते थे। तो बाबा की मस्ती भी तो यही थी। तो इसके लिए हम, बाबा ने लिखा कि करो। फिर मम्मा ने समझो पुरुषार्थ कराया, फिर पुरुषार्थ करा के उनको कौन संभालेंगे, फिर मम्मा मीटिंग कर रही, कमेटी, फिर उसमें दीदी ये वो हमारी सब मीटिंग हुई। फिर उसमें हम लोगों ने कहा हम स्कूल को चलाएंगे। फिर बाबा को लिखा, फिर बाबा आया, समझो ये थी मई जून की बात। वो फिर मई जून में बाबा ने कहा, फिर सारा स्कूल को तैयार करके फिर बाबा को लिखा ना, हाँ करेंगे, तो बाबा आया। फिर बाबा के डायरेक्शन से सारा स्कूल, जैसे बाकायदे टेबल बेंच कुर्सियां बोर्ड लिखते किताब ये वो सब बाबा सब पर लिखना करना, ये सब बाबा लिखता था, गीत वगैरह सब बाबा लिखता था। और हमें कहता था, हम सब तैयार करते थे। 37 में, हम ये 36 में है, 37 में वो दिवाली के दिन बाकायदे स्कूल की बोर्डिंग का हमने ओपनिंग किया। और बाबा स्कूल में 3 पोर्शन था, तो 2 पोर्शन हमें था और 1 पोर्शन में बाबा रहता था, बेजंद्रा बाबा 1 पोर्शन, लेकिन था सारा एक ही माना। समझो ऐसे 3 पोर्शन था, दीवार में होती थी पर दरवाजा था, खोलो तो सब एक हो जाए। हाल जो था, बताओ, हाल जो था इनसे भी लंबा, चौड़ाई में थोड़ा कम, इससे भी लंबा, उसमें सब पलंग पड़े थे। अब मुझे जहाँ तक याद है, पक्का नहीं कर सकती हूँ,
कम से कम 35 की 40 बच्चियां। यहाँ बच्चे बच्चियां टोटल 50 के लगभग बच्चियां थी। हाँ हाँ, वो पीछे वो 50 खन के लगभग और बच्चे बच्चियां थी। और बहुत करके सब बहुत बड़े में बड़ी होंगी तो 9-10 वर्ष, बस 5, 6, 8, 9 या 10 वर्ष के अंदर। तो उसमें नारायण भी था, बाबा को लौकिक बेटा वो भी थे, ये सब उसी में थे। फिर बाबा ने सब कैसे नो को पालो, नहलाओ, धुलाओ, संभालो, सिखाओ, पढ़ाओ। हम सभी लेसन बनाते थे, ABC सब सिखाते थे। और अपनी उम्र थी 15-14 बरस की और पढ़ाते थे 9-10 बरस वालों। पढ़ाई डिग्री कुछ नहीं है, पढ़ाया पूरा सारा ये सब कुछ। तो फिर 1 साल के बाद बाबा ने विल किया। तो बाबा ने जो विल किया उसमें मुझे जहाँ तक याद है कि हम 8 के नाम पर विल किया। उसमें हम 3 की 4 माताएं हैं, 4 कन्याएं, टोटल 8 है। लेकिन पक्के नाम नहीं आते। लेकिन उसमें माताओं में दीदी रुक्मणी, बाबा की ये विशेषता थी, पता नहीं क्यों बाबा लौकिक कोई का नाम नहीं, निर्मशाता का नाम हो वगैरह, बिरचंद्रा का नाम हो, किसी का भी नहीं। जबकि उस टाइम में तो ये सब ज्ञान में आ गए थे, माने ये ज्ञान में है। लेकिन बाबा ने कोई भाव का नाम किसी का भी नहीं। लौकिक में दीदी रुक्मणी, अर्जुन की माँ, और तीसरी रूप जो आजकल बॉम्बे में है, और चौथी एक महेंद्र कहते थी। तो समझो 3 ने तो शरीर छोड़ा और माताओं में सिर्फ एक रूप बनती है जो मम्मा की लौकिक में मामी कही जाती, वो बॉम्बे में है। आज भी उनको इतनी लगन है, बाबा कहो वो यूं आंसू बहाएंगे, उनकी आज भी लगन पर रहती थे। और 4 हम कन्याएं थे। मम्मा मेरा नाम है, पर 4 है या और भी मुझे पक्का याद नहीं है। मम्मा और मेरा नाम तो है, पीछे तीसरा शांतामणि नाम है या किसका है वो मुझे पूरा, और वो 8 नाम मिलते नहीं है। हम भी कई बार पूछा है पर मिलते नहीं है। लेकिन एक मम्मा का नाम है, एक मेरा नाम है, तीसरा शायद शांतामणि नाम है या मिठू नाम है, पता नहीं, वो मुझे भी नहीं आता। नहीं चंद्रमणि दादी तो चंद्र हाँ पर आती थी, पर विल में नाम नहीं है चंद्रमणि का। हाँ यहाँ 6 नाम आता मुझे पूरा। उसी दिन हमने बहुत कहा भाई कोई विल का नाम निकले, लेकिन कोई राइटिंग में वो विल की कॉपी नहीं मिल रही होंगी। कहाँ जरूर होंगी, कहाँ भाव के पास पूछताछ की अभी तक मुझे मिल नहीं रही, पर होंगी जरूर, कहाँ न कहाँ होंगी रिकॉर्ड में, लेकिन मिल नहीं। लेकिन हमें याद है कि इतने विल बाबा ने कराया। जसोदा मना आपकी लौकिक माँ, आप और आपके लौकिक भाई, ये बेटा सबकी साइन की थी बाबा के। उस टाइम में मकान थे, ये थे, वो सब उस विल में लिखे सुना। तो ये सभी ऐसी बाबा की कहानियां सुनी तो समझा बाबा ने क्यों चुना। कभी नहीं, रोना नहीं, धोना नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं, गुस्सा नहीं, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, मस्ती नहीं, ये कुछ भी नहीं था। इसलिए बाबा का बहुत प्यार, छोटेपन से ही प्यार। कभी तो बहुत मस्ती करते, बोला जाता है कभी हमने बाबा की डांट खाई हो कि ऐसी बेटी क्यों, कभी ऐसे करते ही नहीं थे जो बाबा कुछ बोले। तो बाबा का बहुत प्यार रहता था। तो आप लोग भी ऐसे गुणवान बनेंगे तो बाबा का बहुत प्यार है। शरीर मम्मा ने कब छोड़ा और कैसे छोड़ा, इस प्रश्न है इसका। हाँ हाँ, जानकी दादी तो हमारे से मेरा ख्याल है 1.5 साल के 2 साल के बाद आई है। वो तो ससुराल में थी ना, शादी की, उसने तो पीछे बात कर दे, डाइवोर्स दिया, पीछे आई। वो कराची में आई है, हम सभी हैदराबाद में आए। जानकी दादी तो कराची में आई है और वो शादी की थी। शादा दादी है, बस थोड़े 2-3 मास के बाद, 2-3 मास के बाद युक्ति से मुक्ति करके आई। हाँ जल्दी आई है, कोई युक्ति से मुक्ति हुई है। हाँ मुक्ति। इसको तो मुझे याद है योगी राज के ने खींचा। नहीं हाँ
जो एक दिन आप नहीं वो हुआ था, योगी राज आपके पास आया था। वही कहते हैं, उसके पास में जाती आती थी, लेकिन वो जो बाबा गए, बाबा के पास कराची में गई ना, पर 8 दिन की छुट्टी लेके फिर वहीं रह गई। अच्छा, हाँ वो बात वो रखना नहीं थी छोटी दो। तो बाबा एक चतुराई क्या करता था कि हैदराबाद कराची इतना ही समझो कि जैसे कि 3 घंटे की ट्रेन थी, अगर 3 घंटे की ट्रेन थी, और वो रात को 2 बजे जाती थी, और ओम निवास जो था वो बिल्कुल स्टेशन के पीछे था। तो बाबा क्या करता था, हम लोग सब सोए रहते, रात को 2 बजे क्या करता था, और वैसे तो बाबा पैसा तो नहीं रखता था, परंतु बता तो होता था कहाँ रखा है। वो वहां पर मुझे याद है उस टाइम की टिकट होती थी, उस टाइम का 2 रुपया, वो बाबा 2 रुपया उठाता था और पैसा लेके, और हम लोग सब सोए पड़े हैं, चुपचाप दरवाजा खोल के बाबा भाग जाता था कराची। अरे अब नींद से उठे तो बाबा है ही नहीं, अरे कहाँ गयो हमारो गिरधर, कहाँ गयो हमारो गिरधर, बस रोने लग जाते थे। और बाबा देखो कराची पहुंच जाते। बाबा आप भाग क्यों जाते हैं? अकेले न जाते तो और किसको थोड़ी ले जाते, अकेले चले, किसी को भी। हम लोग साथ होते। तो कराची में होता था, शांतामणि दादी है ना, उनके बाप का घर, वो समझो अपना ही बंगला था। तो बस बाबा उस बंगले में भाग जाता, आधी रात भाग जाता, फिर वहां से जाके चिट्ठी लिखेगा, अब बेटी मैं 2 दिन में आता हूँ। अरे भाग क्यों गए, तो 2 दिन में आते, भाग जाते। फिर वहां से ही रह के बाबा ने कराची में सारी बोर्डिंग का प्रबंध किया। फिर पूरे 1 साल के बाद, कराची में गए, बस फिर हम हैदराबाद गए। फिर तो जल्दी पाकिस्तान हुआ, ये हुआ, लड़ाइया, फिर तो क्या लड़ाइया भराइया सब देखी, सब सुना, सब देखा, जो वर्ल्ड वार थी। हाँ नहीं, कभी नहीं, क्योंकि लड़ाई के टाइम में हम लोग तो बच्ची हमारी चलती थी, और लड़ाइयों का तो सब खून तो बाहर रोड पर होती थी, लेकिन हमारे बंगले पर नहीं होता था। बहुत हम लोग इतना फरिश्तों की तरह शांति में रहते थे, कभी कोई मुसलमान ने चूं नहीं हमारे बंगले, इतना हम आराम से रहते थे। और वे मुसलमान भी हमें ऐसे ही मानते थे, ये खुदा दोस्त के ये ऐसे मानते थे, बहुत रिस्पेक्ट। इसलिए लड़ाई के टाइम भी हमें कोई ब्रिटिश के इतना राज था तो भी कोई तकलीफ नहीं। ये जरूर हुआ, वो 2 साल तो हमारे बांदेलियों का बहुत बड़ा झंझट चला, लेकिन आगे पीछे फिर बाकी कभी तक वो तकलीफ जो 2 साल देखी, वो तो कहानी है पूरी, जिन्होंने उस जैसे सितम तो कोई आज तुम लोग कोई देखा ही नहीं। वो सितम की तो कहानी है, क्या नहीं है। भले मेरे पर कभी सितम नहीं आया, लेकिन मनोहर दादी ने तो बहुत सितम दिया। वो तो बांधेली थी सर, गंगे दादी बांधेली थी, मनोहर दादी बांधेली थी, उन्होंने तो बहुत बांधेली, बहुत दीदी बांधेली थी, इन्होंने तो बहुत क्वीन बता, ये सब तो सख्त बांधेली, सख्त। अच्छा भाई, ओम शांति। सुना कहानी? अभी क्या सीखे? हाँ, तो बस बाबा से, शिव बाबा से लगन रखनी है, दूसरी कोई भी लगन नहीं। ये बाबा अगर ये 2 चोटी देखता ना, कहता मुट्ठी तो चोटी का बनाती हो, कहाँ जाना है? ये देखो 2-2 चोटियां, बाबा को कभी 2-2 चोटियां पसंद नहीं आती थी, आप लोग 2-2 चोटियां बनाते, ये 2-2 चोटियां। सुना? अच्छा, आजकल स्कूल में 2 ही चोटियां। क्या है दादी, 2 चोटी से बाल थोड़े ठीक बनते हैं, इसीलिए भी कराते स्कूल में आजकल, कंपलसरी कहते 2 चोटी बना, स्कूल में कंपलसरी 2 चोटी बना। अच्छा भाई, ओम शांति। भाई तुम लोगों के कारण इन्होंने भी कहानी सुनी है, मैं जब भी आया।
बैठो तो लंबी कहानी। अच्छा है, हाँ सुनते रहेंगे। इतनी सुनाओ, इतनी कहानियां तो इतनी है, शाम भी हो जावे तो कोई कहानियां तो हाँ वैकेशन ही पूरी। ऐसे नहीं खाना तो हम खाती थी, ऐसे नहीं खाती थी। बाहर का, बाजार का नहीं खाती, बाकी घर का तो खाती थी। ऐसे नहीं कि नहीं खाती, खाना नहीं छोड़ना है, खाना सबको खाना है। घर में तो खाती थी, प्यार से मांगती नहीं थी, मांगती कुछ नहीं थी, जो खिलाते थे। कहाँ गयो मेरो घनश्याम, ओ गंगा ओ जमुना, कहाँ गयो मेरो घनश्याम। ओ और भी दादी को आता है, जब बाबा कश्मीर में गया तब गाने कौन सा दिल ले गया कश्मीर की वो याद नहीं, आप बता नहीं। दिल ले गया कश्मीर की चोरी तुम बड़े दिल के चोर निकले, चोरी चोरी चल गए, ये गाते। तू भरे दिल के, वो नहीं है, मुझे याद नहीं आता है। तू भरे दिल के चोर निकले, चोरी चोरी चल गए, वो हम गाते थे। बहुत ही अच्छा। गीत तो अनेक है, पूरा इतना बड़ा किताब होगा, और हम सब लोग गाते थे, सब गाते थे, कोई बाजार के वाले थोड़ी गाते थे, हम लोग अपना गाते थे। अच्छा भाई, ओम शांति।